राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि जो लोग कहते हैं नामदान लिए बहुत समय हो गया, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। वे रोजाना भजन सिमरन भी करते हैं, भजन सिमरन को पूरा समय भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनती, जिसको लेकर वे परेशान रहते हैं। और ऐसे में वो दूसरे सत्संगी जीवों से बात करते हैं कि और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ दिखाई दिया। अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उनमें भी ये सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो यह साखी एक सत्संगी द्वारा फरमाई गई एक सच्ची घटना है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वे चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिसका बहुत ही सुंदर जवाब आप जी ने दिया। उन्होंने फरमाया कि एक सज्जन अभ्यासी था जिसको नामदान मिला हुआ था, जो कि अपने सतगुरु की सेवा में लीन रहता था। वे अपने सतगुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। वह भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक को देखना है, मुझे भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत प्यार से अपने गुरु से पूछी थी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। रोजाना जितना समय बताया जाता है उतना समय भजन सिमरन को भी देता था, लेकिन उसकी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और नामदान लिए को बहुत समय हो गया था। तो एक दिन वह अपने गुरु से कहता है कि आप कहते हैं कि अंदर बहुत ही आनंद है, सुख है, इसीलिए मेरी रुचि और भी बढ़ गई है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, भजन सिमरन करता हूँ, कोई बात नहीं बनती, मन नहीं टिकता। जब भी नाम सिमरन करने लगता हूँ, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं। मन भटकता रहता है, विचलित रहता है। मैं नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और होता है, ध्यान लगता नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसीलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी है अंदर ही है। उसने कहा मुझे तो बहुत देर हो गई है नामदान लिए हुए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बातें वे अपने गुरु से करता है, लेकिन हर बार उसको जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जो भी अंदर है और जो भी नाम सिमरन का रस है, वह बातों में बताया नहीं जा सकता, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है, वे कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे बात नहीं बनती, उसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी ये कहना मुश्किल होता है। इसीलिए तो वे कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद नाम के रस को चखेंगे नहीं, जब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वे जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो, खुद चखो। जब उसके बार बार पूछने पर उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, तो एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सतगुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। तो उस दिन उसने फिर वही प्रश्न सतगुरु के आगे रख दिया और उस दिन वह जिद करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। सतगुरु भी अपनी मौज में थे, तो सतगुरु पहले थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुझे मालिक से प्रेम है? अगर है तो इस बात की जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाकर देखना है? तू बस अपना कर्तव्य करता जा, नाम सिमरन करता जा। तू ऐसे जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर देखना है? यह भी एक इच्छा ही है, यह भी एक विचार है, जो हमारे भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती, क्योंकि ये इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है
लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठे रहेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उसको मालिक की कृपा हो जाएगी। उस दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके नाम का जाप करेंगे, उसका नाम सिमरन करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर उसका नाम सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी। तो संगत जी, इस तरह हम सब ने एक साखी के माध्यम से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब सुना, जो कि सबको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।